नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप यू आर इंजॉइंग योर लॉकडाउन पीरियड। दोस्तों, आज मैं आपसे स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें आज ये जानना है कि आध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस पर बात करेंगे और ये एपिसोड नंबर 7 है। और क्योंकि जब हम आध्यात्म को जानेंगे तो हम अपने जीवन को समझ पाएंगे और काफ़ी हद तक हम अपने जीवन को समृद्ध बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ में। ताकि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि जो वीडियो आप देखते हैं, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, अपनी क्वेरीज़ नहीं करेंगे, तो फिर मुझे लगेगा कि शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो समहाउ अगर मैंने आपको कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको काफ़ी अच्छे से आंसर करूँगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये लेते हैं हम कि आध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। फ्रेंड्स, जब हम अपने से जुड़ी सभी नकारात्मक चीज़ों को, विचारों को और नकारात्मक भावों को जब हम अपने शरीर से पूर्णतः त्याग देते हैं या अपने इस जीवन से पूर्णतः त्याग देते हैं, उसके बाद जब हम अपने आप को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, अपने अस्तित्व को जानते हैं, आत्मबोध करते हैं, आत्मविचार करते हैं, तब हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर हम सबके अंदर है, ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जगह बसा हुआ है। ठीक है, वही अगर हम कहें, वही एक सकारात्मक एनर्जी है जो कण कण में है, हमारे अंदर है, स्वयं के अंदर है। तो आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं दोस्तों, जब आप आत्मबोध करेंगे, जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। और इसका स्तर जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आप आध्यात्म में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में कहूँ तो आत्मबोध होना, आत्मज्ञान को पाना ही आध्यात्म है। दोस्तों, ईश्वर के लिए हम धार्मिक स्थलों को चुनते हैं। क्या ये एक सही माध्यम है? हाँ दोस्तों, ये सही माध्यम हो सकता है। जब हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हम आस्था के साथ उस धार्मिक स्थल पर जाते हैं। हमारी आस्था होती है कि हमें ईश्वर से जुड़ना है। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। लोग धार्मिक स्थल पर जाते हैं सिर्फ क्योंकि उन्हें धार्मिक स्थल पर जाना है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स ईश्वर को बतानी है। ईश्वर को शायद उन्हें ये भी बताना है कि हे ईश्वर, मेरे पास सब कुछ है और देखो मैं आपको कितना अच्छा दे रहा हूँ, कितना अच्छा दान कर रहा हूँ, कितना मैं समर्पित हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, वो ईश्वर के समक्ष जाता है और परेशान होकर ईश्वर से पूछता है कि ही धार्मिक स्थल पर जाता है, मैं धार्मिक स्थल की बात कर रही हूँ, जाता है और वहाँ पूछता है कि हे ईश्वर, आपने समस्त
जीवन जो मनुष्य जाति है सभी लोगों को इतना संपन्न बनाया, आपने मुझे इतनी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ क्यों दी हैं, इतना दुख मुझे क्यों दिया है। इस तरह के व्यक्ति भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं। और कुछ इस तरह के व्यक्ति भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं जो आत्मज्ञान के लिए जाते हैं, आत्मबोध के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप चुनिए कि आप धार्मिक स्थल पर किस लिए जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप धार्मिक स्थल पर जाएं, वहाँ जाने के बाद में अपने धर्म के अनुसार आप पूजा पाठ करें, लेकिन उस धार्मिक स्थल की जो सकारात्मक एनर्जी है आप उसको लेना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप धार्मिक स्थल पर जाएं, वहाँ बैठें, वहाँ बैठकर आप ध्यान करें, जानें, अपने आप को जानें। जब आप ईश्वर के सामने जाएं, जिसे आपने प्रतीक माना है ईश्वर का, वैसे ईश्वर कण कण में बसा है, स्वयं में भी ईश्वर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम धार्मिक स्थल पर अपनी एक जो प्रतीक होता है, हम अपनी आस्था की स्थापना करते हैं कि हमारे वो धार्मिक स्थल पर ईश्वर बसता है। तो जब आप उस धार्मिक स्थल पर जाएं, तो वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक एनर्जी है, उसमें अपना ध्यान लगाएं। वहाँ जाकर आप ईश्वर के सामने सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ त्याग दें। लाइक कि हे ईश्वर, मैं जैसा आपने मुझे जन्म दिया था, मैं आज भी वैसा ही हूँ। ना मैं कुछ लेकर आया था और ना मैं कुछ लेकर जाने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन से क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है और मुझे अपने इस जीवन का भी लालच नहीं है। बस मैं आपके समक्ष आया हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपको जान पाऊँ, मैं आपको समझ पाऊँ, मैं आपकी बनाई हुई संरचना को समझ पाऊँ। ऐसा मुझे ज्ञान प्रदान करें और मुझे आत्मबोध कराएं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त कराएं। तो दोस्तों, जब आप धार्मिक स्थल पर इस पर्पस से जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ ध्यान लगाएंगे, तो आप आध्यात्म में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप प्रकृति को समझेंगे, आप किसी के द्वारा कही हुई हर एक बात को समझेंगे। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी आध्यात्म ज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों, बट मुझे हमेशा से, शायद जो लोग मुझे जानते हैं बचपन से ऐसा जानते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे शायद ये आध्यात्म के स्तर में आगे बढ़ने के लिए मुझे भेजा है, और शायद मैं और लोगों को भी प्रभावित करूं, और लोगों को भी उनके जीवन का अर्थ समझाऊं, उनके स्वयं का अर्थ समझाऊं। इसलिए आज शायद ये माध्यम मैंने आप चुना है और मैं आपको ये ज्ञान जो है वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, कोई भी व्यक्ति एकदम परफेक्ट नहीं है, और ना मैं हूँ। बस जितना मुझे ज्ञान है, जितना ईश्वर से मुझे समझ में आता है, वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस बात को समझें कि अपने जीवन को जानें, अपने आप को समझें। तो पहले जैसे दोस्तों मैंने बताया कि जब आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं कि वहाँ आप बैठें। हम जल्दी जल्दी में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करके आ जाते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे अलग धर्म हो। हम गए, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, जो हमारा क्रिया है पूजा करने की हमने वो करी और हम आ गए, या हमने ईश्वर से प्रार्थना करी,
प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, उनको सुधार देना। लेकिन दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर में ध्यान लगाना है, ईश्वर को समझना है, स्वयं को समझना है। क्यों एक व्यक्ति, आप इस बात को समझे कि क्यों एक व्यक्ति का जीवन स्तर इतना उच्च है और क्यों मेरा जीवन इतना निम्न है। पैसे के मोल को मत देखिए दोस्तों कि वो इतना अमीर है तो उसका जीवन इतना स्तर है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से आपको बता सकती हूँ जो लोग, जैसे मैं मदर टेरेसा की बात कर सकती हूँ। वो आध्यात्म में थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट उन्होंने अपने जीवन के स्तर को समझा। उन्हें समझ में आया कि उन्हें दूसरों की देखभाल करनी है और उन्होंने उसको चुना। तो आप भी अपने जीवन के स्तर को समझिए, आप भी जानिए कि इस जीवन में ईश्वर ने आपको किस काम के लिए भेजा है। सिर्फ खाना खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा है दोस्तों। इतनी बड़ी संरचना, इतना बड़ा माइंड सिर्फ ईश्वर ने खाने के लिए और पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा है दोस्तों। तो आप सोचिए कि आपको ईश्वर ने किस लिए भेजा है, और ये आप स्वयं जान सकते हैं। मैं आपको नहीं बता सकती दोस्तों। जब तक कि आप आत्मबोध नहीं करेंगे, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे दोस्तों, तब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं चलेगी। और तब तक भी नहीं पता चलेंगी जब तक कि आप अपनी नकारात्मकता को अपने शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे। अपने लोभ को, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी तरह की भावना, ये सारी नेगेटिव एनर्जी, इन सभी नेगेटिव एनर्जी को आप जब तक अपने शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे दोस्तों, आप नहीं जान पाएंगे कि आपको ईश्वर ने क्यों इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, क्यों आप अभी तक वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां आपको होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को समझें कि ये ज्ञान आपको आत्मज्ञान, आत्मबोध करने पर ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों यही अध्यात्म है। ठीक है दोस्तों, सकारात्मक विचार, सकारात्मक दिशा आपको हेल्प करेगी आपके आत्मबोध को प्राप्त, आत्मज्ञान, आत्मबोध प्राप्त करने में। ये सकारात्मक एनर्जी, इस सकारात्मक दिशा आपको हेल्प करेगी कि आप अपने जीवन के स्तर को इस स्तर से इस स्तर पर पहुंचाएं। दोस्तों कभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहूँगी कि कभी कभी हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम खुश नहीं हैं। लेकिन एक छोटी सी बात कि जैसे ही हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई व्यक्ति मिला, भूखा था, प्यासा था, हमारे पास पानी था, हमारे पास खाना था, हमने उसे पेट भरकर खाना खिलाया, हमने उसे पानी पिलाया, और दोस्तों उसके बाद वो इंसान मुस्कुराया, तो आप जानिए ना कि आपको उस समय कितना संतोष मिला, आपको कितना सुख मिला कि मैंने एक व्यक्ति जो भूखा था, जो प्यासा था, मैंने उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ पहुंचाई। तो जब आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, क्योंकि वो आप मान लीजिए आप कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, एक व्यक्ति आपको मिलता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, ना वो फ्यूचर में आप उसको बताने जाएंगे कि आपने उसकी मदद करी या उसने आपकी मदद करी, बट आपने उसकी मदद करी। आप वहाँ उस भूखा था, प्यासा था, आपने उसको खिलाया। तो दोस्तों देने में, जो दान करने में जो खुशी मिलती है ना, वो लेने में नहीं मिलती कभी। और जो लोग लेते हैं ना दोस्तों, दूसरों से लेते हैं, मतलब स्वयं के परिश्रम से आपने कुछ पाया है, वो एक अलग बात है। ठीक है,
लेकिन अगर हमें कोई ज़बरदस्ती कोई गिफ्ट दे जाए या वो दे जाए, या हम किसी के घर से जाके कुछ उठा लाएं, या कुछ भी हम ऐसे प्राप्त करें, ठीक है, बिना कर्म किए हम कुछ भी ऐसे प्राप्त करें, तो वो वस्तु आपको कभी भी सुख नहीं देगी। और अगर हम कर्म करके भी प्राप्त करते हैं तो वस्तुएं हमें कभी सुख नहीं देती हैं। तो दोस्तों, आप समझिए कि आपको सुख कहाँ मिलेगा। सुख सिर्फ देने में है दोस्तों। इसलिए अगर आपको कभी मौका मिले किसी की हेल्प करने का, तो निस्वार्थ भावना से लोगों की हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, निस्वार्थ भावना से दान करें। किसी के प्रति अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना रखें और स्वयं के प्रति भी ना रखें। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाएंगे, वैसे वैसे आपको सुकून मिलने लगेगा। जैसे जैसे आप इस दुनिया की मोह माया से कटेंगे, लगे उनको, उनमें फंसेंगे नहीं, उस मोह माया में आप फंसेंगे नहीं, उनसे बाहर निकलेंगे दोस्तों, तो आपको सुकून मिलेगा। सुकून मिलेगा जैसे कि आप एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएं और उस पेड़ को हरा भरा देखें, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन वही आप करोड़ों अरबों का बना हुआ सिर्फ अपना मकान देखें, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो आपने बनाया है। लेकिन जो वृक्ष है उसे प्रकृति ने बनाया है। तो दोस्तों, ये ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो आपको बताएंगे, बहुत छोटी छोटी मतलब एग्ज़ाम्पल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रकृति की दी हुई हर वस्तु आपको सुकून देगी, लेकिन आपके स्वयं द्वारा बनाई हुई या किसी मानव जाति के द्वारा बनाई हुई कोई भी वस्तु आपको सुकून और सुख नहीं देगी। हम भ्रम में रहते हैं, हमें भ्रम रहता है इस बात का कि शायद ये वस्तुएं हमें सुख दे रही हैं या दूसरों को सुख दे रही हैं। इसलिए इन वस्तुओं को अपने जीवन में आने दें, क्योंकि आपको ये जीवन जीना है। आपको एक अलग स्तर का जीवन जीना है, लेकिन आपको ये समझ रखनी होगी कि ये वस्तुएं आपके जीवन का धन नहीं है। आपके जीवन का धन आपके विचार हैं। तो दोस्तों, आध्यात्म यही है कि आप सकारात्मकता को जानें, ईश्वर को जानें, ईश्वर की दिव्य शक्तियों को जानें, अपने आप को जानें। और जब आप अपने आप को जानेंगे तो आप आध्यात्म में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी आध्यात्म में होते हैं, उन्हें संसार की ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो उन्हें सुख नहीं दे सकती हैं। उन्हें उनसे सुख मिलता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने खुद ने जानने की कोशिश करी। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कपड़े मैंने सोचा कि शायद मुझे ये खुशी देंगे, सुख देंगे। वो चीज़ें मैंने ली, वो चीज़ें मैंने ख़रीदी, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हुई, फिर भी मैं खुश नहीं रही। और शायद कोई भी नहीं रह सकता है दोस्तों। सिर्फ ये जो वस्तुएं हैं, ये सिर्फ हमें कुछ समय की एक एक कहूँ तो एक अनुभूति कराती हैं, लाइक कि हाँ, वो वस्तु हमें मिल गई है। ठीक है, सिर्फ इस बात की वो वस्तु हमारे पास है जो किसी के पास नहीं है, या वो वस्तु जो सबके पास है वो आज हमारे पास भी है। सिर्फ ये एक अहम जो हमारे अंदर आ जाता है दोस्तों, और इसे हम अपना सुख समझते हैं। तो दोस्तों, ये सुख नहीं है। आप ये जानें कि ये सुख नहीं है।
तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं स्पिरिचुअलिटी में यही बताना चाह रही थी कि आध्यात्म में है का मतलब है आत्मबोध, आत्मज्ञान। आप सांसारिक वस्तुओं को ना जानें, आप संसार को समझें, विश्व को समझें, अपने आप को समझें, अपनी दिव्य शक्तियों को समझें। और जब आप इन्हें समझेंगे तब आप अध्यात्म में धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको अपने आप में ही इतनी खुशी मिलेगी या सुख मिलेगा कि संसार की कोई भी वस्तु आपको वो सुख नहीं दे पाएगी जो सुख आपको स्वयं से मिलेगा, ईश्वर की दिव्य एनर्जी से मिलने से मिलेगा आपको। दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि रुचि मैम आप ये बताइए, क्या हमें साधु संत थोड़ी ना बनना है जो हमें इतना आध्यात्म में जाना है, या हम सब त्याग दें, मोह माया लालच, और हम आध्यात्म में आगे बढ़ जाएं। आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है कि आपको साधु संत नहीं बनना है। दोस्तों, मुझे भी साधु संत नहीं बनना है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे मनुष्य का जीवन जीना है, लेकिन मनुष्य का जीवन जीते हुए मुझे आध्यात्म को अपनाना है, क्योंकि मुझे स्वयं को जानना है। और स्वयं को मुझे इसलिए जानना है ताकि मैं अपने किसी भी भ्रम से, किसी भी नकारात्मक विचार से दूसरे को आहत ना करूं, किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। अपने विचारों से, अपनी नकारात्मकता से मैं दूसरों को नुकसान ना पहुंचाऊं। और जब मुझे आत्मज्ञान हो तो इन सांसारिक वस्तुओं का जो लालच है वो मैं उसे अपना सुख ना समझूं। इसलिए मैं आध्यात्म को जानना चाहती हूँ कि आज मेरे पास जो कुछ है, और अगर कल वो मेरे पास नहीं हुआ, तब भी मैं अपने जीवन के स्तर को इतना ऊपर ही समझूं। इसलिए मैं आध्यात्म को जानना चाहती हूँ। इसलिए मैं ज्ञान को बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आध्यात्म को समझें, ज्ञान को समझें। चमक धमक सिर्फ सांसारिक वस्तुएं हैं, तो उन्हें सांसारिक वस्तुएं समझकर ही अपने शरीर पर धारण करें। अपने मैं कहूँ मतलब उन वस्तुओं को परमानेंट सुख आप नहीं मान सकते हैं, और वो आपको कभी परमानेंट सुख दे ही नहीं सकती हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की वस्तु देखकर ईर्ष्या हो, द्वेष हो, लालच आए, मोह हो, माया हो। मैं ये चाहती हूँ कि जब किसी के पास कुछ हो तो मुझे खुशी हो कि उसने वो पाया है। मैं उसको देखकर सुख का अनुभव करूं कि उसके पास ये है, समाज में ये है, समाज के लिए है वो। ना कि मुझे उन वस्तुओं को देखकर लालच आए, मोह हो, ईर्ष्या हो, नकारात्मकता आए। तो ये कैसे ये हम कैसे दोस्तों समझ सकते हैं? तो ये कैसे हम दोस्तों समझ सकते हैं? हम आध्यात्म को जब जानेंगे, हम जब स्वयं को जानेंगे, जब हम आत्मबोध करेंगे, जब हम समझेंगे कि क्या इस जीवन के लिए, क्या मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है, ज़रूरतमंद है, तब जाके हम इन चीज़ों से, इन सांसारिक वस्तुओं से, इन सांसारिक मोह माया से मुक्त हो पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको आध्यात्म समझ में आया होगा, और आपको आध्यात्म क्यों अपनाना है आपको ये भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि
आध्यात्म में मान लीजिए कि आप तैयार हो गए हैं कि चलो मैं आध्यात्म को मानता हूँ, मानूंगा, आत्मबोध करूँगा, आत्मज्ञान प्राप्त करूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? मैंने अभी तक जितने एपिसोड आपको बताए उनमें बहुत सारी ऐसी ही बातें बताई हैं मैंने, जिन्हें आप अपनाएं अपने जीवन में। हर एपिसोड को आप देखें और समझें कि आपको अपने जीवन से क्या निकालना है और क्या अपनाना है। और मेरे जो भी एपिसोड हैं, जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ, वो मनुष्य जीवन के स्तर की ही बातें बता रही हूँ। मैं साधु संत के स्तर की बात नहीं बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन में ही रहकर अपने जीवन के स्तर को उच्च बनाना है। इसलिए मैंने उसमें वो सारी ही बातें कही हैं जो मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आप उन चीज़ों को अपनाएं, उन नकारात्मक विचारों को, एनर्जी को अपने शरीर से बाहर निकालें, उस सकारात्मक विचार और सकारात्मक दिशा को अपनाएं और आध्यात्म को अपनाएं और अपने जीवन को उच्च स्तर पर लेकर जाएं, ताकि आप हमेशा खुश रहें और अपने से जुड़े लोगों को भी सुखी रखें, खुश रखें। ठीक है दोस्तों? क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती है, सिर्फ आत्मज्ञान, आत्मबोध ही आपको सुख दे सकता है। यही परम सत्य है और यही परम सुख है। तो दोस्तों, अब आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आपको करना क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि ये सारे एपिसोड देखिए, इनसे आपको पता चलेगा कि आपको अपने जीवन से क्या नकारात्मक विचार, क्या नकारात्मक एनर्जी निकालना है, कैसे आपको सकारात्मक सोचना है, कैसे आपको सकारात्मक एनर्जी से जुड़ना है, कैसे आपको सकारात्मक लोगों से जुड़ना है, कैसे आपको स्वयं के द्वारा दूसरों के जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही ज्ञान, सही दिशा देनी है। और पहला स्तर ये आएगा दोस्तों, इससे आप कहते हैं ना, एक घड़े को आप तभी भर सकते हैं जब उसे आप खाली करें, उसको साफ़ करें। तो हमारा पहला जो चरण होगा कि हमने उस घड़े को खाली किया, उसको साफ़ किया। ठीक है दोस्तों? तो आध्यात्म में पहला स्तर हमें यही पार करना है कि हमें अपनी सारी नकारात्मकता को निकालना है और स्वयं को क्लीन करना है, साफ़ करना है दोस्तों। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि सकारात्मकता क्या है, और वो सकारात्मकता आपको आत्मबोध कराएगी, आत्मज्ञान प्राप्त कराएगी। और जब आप इसे समझेंगे, तब आप भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे दोस्तों। और आपके लिए भी संसार की कोई भी वस्तु अनमोल नहीं होगी। वो आपको जैसे कि एक सड़क पे पड़ा हुआ कंकड़ और चाहे आपको हीरा मिल जाए, आपको दोनों बराबर ही लगेंगे। इसलिए जिन चीज़ों को आज हम बहुत अनमोल समझते हैं, उन वस्तुओं का आपके सामने कोई मूल्य नहीं होगा। तो जब आप आध्यात्म के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप आध्यात्म को अपनाएं, आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए तैयार हों और आध्यात्म को समझें। अब आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, योग साधना, ध्यान, कैसे हम बहुत मतलब आज के समय में वो ध्यान प्रक्रिया साधु संतों, ऋषि मुनियों की तरह तो हम ध्यान नहीं लगा सकते हैं, बट ऐसे कौन से आसान तरीके से हम ध्यान लगा सकते हैं जिससे हमें मानसिक शांति प्राप्त हो, हमारा जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, वो दूर हो। ठीक है दोस्तों? तो हम ये समझेंगे आने वाले एपिसोड में। तो आप मेरे एपिसोड से जुड़े रहिए
और दोस्तों, अगर अभी तक आपने एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे सारे एपिसोड देखिए 21 डेज़ पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम में, और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये बात समझ में आए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट, आपकी क्वेरीज, आपके कमेंट्स, बट दोस्तों आपके कमेंट्स लॉजिकल हो, आपका क्वेश्चन लॉजिकल पूछा जाए तो मुझे आंसर करने में भी अच्छा लगेगा। इलॉजिकल क्वेश्चंस मत करिएगा दोस्तों, है ना। तो क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ वाकई में आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप सारे एपिसोड देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देखिए। और दोस्तों आपको ये आध्यात्म ऐसी वस्तु नहीं है या ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आप एक दिन सीखें और आप सीख गए। इसमें हर दिन आपको अपने आप को समझना है, लोगों को समझना है, इस प्रकृति को समझना है, हर दिन आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में आएगा, और आप अध्यात्म को अपनाएंगे। मैं ऐसा ही मानती हूँ कि आप अध्यात्म को अपनाएं ताकि आप ईश्वर की संरचना को समझें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।